10th की हिंदी को देखने वाले जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड मेडल 2018 में ये पूछा हुआ है। अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है तो याद रखिएगा हिंदी और संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें खूब रच कर आप क्या कर सकते हैं तो नंबर ला सकते हैं। इसीलिए वीडियो स्किप ना करें, इसको पूरा देखें और पता करें कि कैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। तो ये कितने पार्ट हैं आपके, तो 2 पार्ट है। कौन सा चैप्टर का नाम है, तो 20 के दांत, जिसकी रचयिता कौन है, ललिन विलोचन शर्मा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को चालू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो देखिए पहला बोल रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। सेनों ने, ओके, सेनों का मतलब कि जो आपके क्या थे, मेन थे, वो आप किसके अनुसार अपने सिद्धांत को बदल लिए थे। तो देखिए वो जो बदले थे वो अपने खोखा के अनुसार। अब खोखा का मतलब क्या होता है, वो अपने बेटे के अनुसार। क्यों, क्योंकि 5 गो लड़कियों के बाद से ये क्या हुआ था, खोखा हुआ था, जो कि ये आंख का तारा हो गया था खोखा, इसीलिए अपने सिद्धांत को क्या कर दिए, तो बदल दिए। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर क्या बोलता है। ये बोलते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बात किसने किससे कही, ओके, माने किसने कहा और किससे कही, जो कि ये 2018 में पूछा हुआ है। ओके, तो ये कब बात कहा गया, जब मदन और शोफर में क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था तब। तो यूं समझिए कि कोई भी व्यक्ति कहता है तो उनके बाप से कहता है। तो याद रखिएगा मदन के बाप का नाम था गिरधर। ओके, तो देखिए ये जो थे आपके सेन साहब ने ये गिरधर लाल से ये बातें बोली। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर को देखते हैं, जो कि 2018-19 दोनों में कंटिन्यू पूछा हुआ है। यह है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, उस जमाने में उनकी कार कितने की आई थी, तो याद रखिएगा 750 रुपया में। कितने रुपये में, 750। अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन में लग रहा है। ओके, तो मतलब ये समझिए 750 रुपया में क्या हुई थी, तो आई हुई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, ये बोल रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, का मतलब यह किस प्रकार की कहानी है, जो कि 2019 में आपका क्या किया गया है, तो पूछा गया है। तो यह एक सामाजिक भी नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक है। क्यों, क्योंकि सब लोग चाहता है कि मैं अपने बेटे को ये बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को ये बनाना चाहता हूँ। ओके, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए जैसे कि आपको 5वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, कि मतलब ये जो कहानीकार है आपके 20 के दांत के, ओके, तो मतलब इनका जन्म कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। तो जो इनका जन्म हुआ था याद रखिएगा ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी में ये इनका क्या हुआ था, तो जन्म कर्म हुआ था। अब चलिए 6 नंबर हम देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े, मतलब कि कौन से व्यक्ति तोड़े थे। याद रखिएगा जब वो लोग गली में क्या करते, झगड़ा कर रहे थे, तो मदन ने अपने गुस्से उतारने के लिए क्या किया, तो खोखा का दांत तोड़े। तो याद रखिएगा मदन के दोस्त नहीं, वो लोग मजे ले रहे थे, सेन साहब थोड़े तोड़ेंगे, गिरधर भी नहीं तोड़े थे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सेन साहब की आंखों का तारा है। आंखों का तारा के मतलब ये मुहावरा की यूज किया मैंने, सबसे प्यारा कौन था सेन साहब का, तो उनका बेटे ना होगा, तो बेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, खोखा, और बेटी को याद रखिएगा खोखी बोलते हैं। तो जो उनको सबसे ज्यादा प्यारा था वो खोखा था, और खोखा के आने से पहले जो सबसे ज्यादा प्यारा था वो क्या था, कार था। लेकिन खोखा कार को भी बर्बाद करता था, तो कोई फर्क पड़ता नहीं था। चलिए आगे हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 8 नंबर बोल रहे हैं कि सेन साहब की, सॉरी ये बोल रहे हैं 8 नंबर की मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो 750 के ये मोटर कार खरीदे थे आपके, जो गाड़ी काली चमकती हुई, ये किन से खतरा था, तो याद देखिएगा ये जो खतरा था वो खोखा से था, बाकी किसी से खतरा नहीं था, मतलब कि उनके बेटे से ही था। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, कि मतलब 20 के दांत क्या है, कि मतलब ये कहानी है कि निबंध है कि है क्या, तो यह एक प्रकार की कहानी है जो कि आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये कहानी समझ में आ जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र जैसा कि खोखा को बनाना चाहते थे। ये 2019 में पूछा है कि क्या बनाना चाहते थे जो सेन साहब थे,
वो जो बनाना चाहते थे याद रखिएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है, जो कि 2020 और 21 दोनों में कंटिन्यू पूछा हुआ है। ये बोल रहे कि 20 के दांत शीशा कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब कि इनके कहानीकार कौन थे। तो याद रखिएगा इनके जो कहानीकार थे वो नलिन विलोचन शर्मा जी थे। ओके चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, कि मतलब कि पांचों को पांचों थी वो किसकी बहनें थी। तो याद रखिएगा खोखा का थी, कि मतलब कि सेन साहब की ये लोग बेटी थी लोग, मतलब बहन की बात की जाए तो खोखा की बहन थी। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, कि मतलब कि क्या बनाने जा रहा हूँ, तो इंजीनियर। ओके तो ये जो कथन है वो आपका किनका है, तो सेन साहब के। यही बोले थे कि मैं अपने बेटे को क्या बना रहा हूं, तो यूं समझिए कि इंजीनियर बना रहा हूं। ओके अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 14 नंबर ये बोल रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, मामूली मतलब आम बात था, क्या खाना, दुत्कार खाना या प्यार खाना। याद रखिएगा मार खाना उसके लिए आम बात था। और उनके पिताजी बहुत लतियाते थे, किसको लतियाते थे, तो मदन को लतियाते थे। ओके चलिए लेकिन एक दिन बहुत ही प्यार किए, कब किए आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि 20 के दांत कहानी में खोखा है, क्या मतलब कि खोखा क्या है 20 के दांत में। ओके तो वो क्या है, तो सेन साहब के वो बेटा था। याद रखिएगा सेन साहब के क्या थे, वो बेटे थे। ओके सेन दफ्ती के बेटे नहीं थे, सेन साहब का बेटा था। ओके दफ्ती का मतलब उसमें चाचा चाची फलाना चिलाना सब आ जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सेन दंपति को अपनी पुत्रिया पर किस बात को लेकर गर्व था, कि मतलब कौन सी बात था जिसकी वजह से उनको क्या था, गर्व था कि हमारी पुत्रिया ये है। वो बहुत ही सुशील और सुंदर थी, नहीं। ओके सुशीले हो सुंदर हो बड़ी बदमाशी करे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। वो देखिए बहुत ही तहजीब के मतलब अच्छे से तमीज वाली के मतलब अच्छे से बात करती थी, सारा कहा मानती थी, मतलब माता पिता का मानती थी, और यही गुण था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 17 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि खोखा का जन्म कब हुआ था, कि मतलब कब हुआ था। तो याद रखिएगा सेन साहब को पहले 5 को बेटियां हुई थी, जब पूरे का पूरे उम्मीद उठ गया था कि अब की बार भी बेटी होगी, तभी भी क्या हो गया, ये खोखा का लटक गया। ओके तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया कि जब उनके माता पिता को उनके होने की कोई उम्मीद नहीं था तबे क्या हुआ, तो खोखा हुआ था। यानी 17 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए आपके राइट नंबर। प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से नाम सेन दंपति की पुत्रिया के हैं, कि मतलब कि उनके पुत्रियों के पांचों का क्या क्या नाम था। तो याद रखिए सीमा, आरती, शेफाली, गुंजा तो नाम था नहीं, परवती तो नाम था नहीं। ओके शिवा भी नाम नहीं था, रीना भी नाम नहीं था। ओके तो कौन था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और क्या थी, आरती। यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 19 नंबर बोल रहा है कि सेनों का क्या कहना था, कि मतलब कि सेनों को क्या कहना था। ओके तो समझिए कि क्या कहना था, उनका बेटा का नाम रोशन करेगा, वह उनकी पुत्रियों से बढ़कर निकलेगा, उनका बेटा इंजीनियर बनेगा। सबका कहने का मतलब था कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसलिए पहले से ठोक पीट के वो व्यवस्था किए थे, क्लास में यूनिवर्सिटी में नहीं वो भेजे थे। याद रखिएगा ठोक पीट वाला काम ये चालू करवाए थे, एगो क्या बुलवा कर, तो बढ़ई को बुलवा कर। चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे कि सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था, कि मतलब सोफर की ओर, सोफर के मतलब ड्राइवर की ओर। तो ये कब झगड़ा जब हुआ था, जब मैंने यूं समझे कि जो मदन था ओके वो क्या करना चाहता था, गाड़ी को देखना चाहता, वो पास में गया तभी तक ये सोफर क्या ढकेल दिया, जिससे कि चोट लग गया। तो वो बार बार क्या कर रहा था, तो उसको मारने पड़ता था। यानी कौन था, तो याद रखिए वो था आपका मदन था। ओके चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है हमारा। ये बोल रहा है कि खोखा ने सेन साहब की
चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई। ये बात सही है कि खोखान इंजीनियर के तौर पर उसको तोड़ फाड़ कर कर देखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने उनकी डैश डैश की, मतलब ये क्या कि देखिए अगर ये शर्त था ना शाहसेन साहब का कि अगर कोई गाड़ी को थोड़ा सा भी खरोच आ जाए तो ड्राइवर सोफर और अनदर का खैर नहीं, लेकिन जब खोखा उसको बर्बाद किया तो वो बहुत ही उनकी क्या किए तो बड़ाई किए। क्यों किए? क्योंकि वो बेटा इंजीनियर बनना चाहता, अभी से उसमें गुण दिखाई दे रहा है। ओके 22 नंबर को देखिए, 22 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किनकी गाड़ी के चक्कों को की हवा खोखा ने निकाली थी, मतलब किनकी निकाली थी? तो याद रखिएगा जो निकाली थी वो मिस्टर सिंह की निकाली थी। कब? जब वो सबका मीटिंग हो रहा था तब। ओके अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सेन साहब के बुलाने पर उनकी किरानी उसके समक्ष कैसे पेश हुआ था, कि मतलब कि जब झगड़ा हुआ था यूं समझिए कि मदन और कासू में, तो जब मदन ने कासू का दो दांत तोड़ा था तभी ये क्या किए थे तो बुलाए हुए थे। तो कैसे पेश हुए थे? बहुत ही विनम्रता पूर्वक, ऐसे भी नहीं हुए थे, किताब में लिखा था ऐसे जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है, वैसा ही वो क्या हुए थे अपने साहब के पास में पेश हुए थे। ओके अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि धूप के मेधुल में मदन झोपड़ियों के आवारा गद छोकरों के साथ डैश डैश रहा था, मतलब क्या कर रहा था? तो वो खेल रहा था। क्या चीज खेल रहा था? याद रखिएगा वो लट्टू क्या कर रहा था? नचा रहा था। यही आपका झगड़ा का मेन कारण बनने गया। आगे देखिए 25 नंबर जब लट्टू नचा रहा था तो खोखा गया। अब देखिए खोखा ने मदन को कब एक धूसा जड़ दिया, कि मतलब खोखा ने क्या किया तो मदन को पीटा। मदन चाहता था कि ये थोड़ा सा खच्चपड़ाई करे तो हम उसको क्या करूं तो बदला निकाल लूं। ओके तो देखिए जब उसे मदन ने लड्डू देने से क्या कर दिया? माना कर दिया, तो धड़ाक से एक दूसरा मारते। क्यों? क्योंकि इसका हाथ बहुत बहकल था। ओके यदि बहनियों को भी मार देता था इसीलिए इसको मार दिया, लेकिन मदन तो वेट में था कि तू खाली मार, तब देखते देखो क्या करते था, एकदम मारा। और ये समझिए कि मदन न आव न देखा न ताव देखा, ले धारा धर मारा, इतना कि खोखा का बेचारा का कितने दांत टूट गया? 2 दांत टूट गया। अब चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है? खोखा और मदन के बीच लड़ाई को लेखक क्या कहता है कि यह कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पिल्ले, और ये बंगला के क्या था? वो खोखा पिल्ला था, और ये मदन कहाँ था? तो याद रखिए गली के कुत्ते थे। क्या थे? गली के कुत्ते की ये क्या थी तो लड़ाई थी। ओके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर डैश डैश जीतते, कि मतलब कौन जीतेंगे? देखिएगा महल वाले ही जीतेंगे, क्योंकि पैसा दौलत सब कुछ होता है। ओके तो ये समझिए कि आपका आंसर जो हो जाएगा 27 का आपका ये हो जाएगा महल वाले। जैसे कि आपको 28 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कहानी का नायक किसे कहा जाना चाहिए, कि मतलब कौन नायक कहलाएगा? तो देखिए जो मैंने बुराइयों को नष्ट करता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्मों में ऐसा नायक बोलते, तो ऐसा कंसेप्ट लगा सकते हैं और नायक बोल सकते हैं। देखिए खोखा का तो 2 दांत होता है, मतलब गुंडा हो गया। ओके कौन तोड़ा? मदन ने तोड़ा, तो ये क्या होंगे आपके लिए? हीरो होंगे। ओके चलिए अब हम लोग 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है? बोले मदन किस लिए देर रात घर लौटा, का मतलब किस लिए लौटा था? 8-9 बजे तक इधर उधर टहलता रहा? नो। वह देर से खेल रहा था? नो। उसे लड़ाई में देर हो गई थी? नो। 10-15 मिनट का हुआ ही लड़ाई। देखिए क्या था तो लड़ाई किया था, पर घर पर जाने के बाद उसको क्या आदत था खाने का? तो मार खाने का बहुत आदत था। तो देखिए उसे डर था कि उसे घर पर काफी मार पड़ेगी। जो रोज दिन मिलता है वो तो अलग का है, लेकिन उस दिन जो मिलता है वो बहुत ही मार मिलता है, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है? बोला हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, मतलब कि क्या हो गया? हंस। हंस का मतलब किसको कहा गया? तो याद रखिएगा कासू को कहा गया है, मतलब कि वही खोखा को कहा गया है। ओके अब कौवा किसको कहा गया? मदन के ग्रुपों को कहा गया है। ओके अब देखिए इस वाक्य में हंस, हंस किसको कहा गया है? तो कासू, कासू का मतलब खोखा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखा के लिए ये बातें कही गई थी। अब चलिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जैसा बोल रहा है कि रोज रोज अपने बेटे मदन को पिटाई करने वाला गिरधर मदन
द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय डैश से लगा लिया। मतलब कि रोज दिन लतियाता था, ये जो था आपका गिरधर, ये मदन को रोज दिन क्या करता, थोड़ा सा भी गलती करता था लतियाता था, लेकिन उस दिन क्या किया तो अपने छाती से लगा दिया, कहे वाह बेटा जो हमने नहीं किया जो ने तूने कर दिया। ऐसा क्यों बोले थे, क्योंकि सेन साहब ने उनको नौकरी से क्या किए थे, निकाल दिए थे। ओके, अब चलिए, अब मदन ने कितने दांत तोड़े थे तो याद रखिएगा, मदन ने लड़ाई में खोखे के कितने दांत तोड़े थे तो याद रखिएगा 2 दांत को क्या किए थे तो तोड़े हुए थे। चलिए 33 नंबर का देखते हैं क्या बोल रहे कि 20 के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए 20 के दांत का प्रयोग हुआ है। कि मतलब किस लिए हुआ, क्योंकि उनके सामंती स्वभाव की वजह से ही इस पाठ को क्या किया गया था, ऐसा नाम लिया गया। 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 34वें प्रश्न को देखते कहते कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार का स्वर कैसा है, तो एक व्यंग पूर्वक है, मतलब कि बहुत ही समझिए कि अच्छा है। अब देखिए बोल रहे कि मदन है, मदन क्या था तो इसमें किरानी का बेटा था, मतलब कि ये क्या था, किरानी का ये बेटा था जो कि सेन साहब के ये किराने में क्या करता था तो रहता था। अब चलिए 36 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, कि मतलब ये 5 कैसी थी, उदंड का मतलब बेकार। ओके, तो वो कैसी थी तो याद रखना, समझ भी नहीं थी, ये मूर्ख भी नहीं थी, वो बहुत ही क्या थी, सुशील थी, जो कि 2012 में क्या किया है तो पूछा हुआ है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ही आप